अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 30 डेज एडवांस्ड इटालियन वोकैबुलरी कोर्स के लेसन नंबर 13 में आप सबको वेलकम। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे इटालियन जो किचन के हवाले से जो वोकैबुलरी है, फूड के हवाले से जो वोकैबुलरी है, उसके हम चंद कहने के वर्ड्स आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। अच्छा, टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स, कुछ इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं कि इतालवी जुबान में उन इंग्रेडिएंट्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्माजो। फॉर्माजो बेसिकली कहते हैं पनीर को, ठीक है। फॉर्माजो पनीर। एर्ब अरोमाटिके, खुशबूदार जड़ी बूटियां। एर्ब अरोमाटिके, खुशबूदार जड़ी बूटियां। कार्ने, इसका तो शायद सबको पता होगा, गोश्त को कहते हैं कार्ने, गोश्त। फ्रूटी दी मारे, समुद्री खुराक। अच्छा, फ्रूटी दी मारे समुद्री खुराक, ये मिक्स जो कह लें कि मिक्स किस्म की जो मछलियां हैं, तो उसको हम कहेंगे फ्रूटी दी मारे, समुद्री खुराक। बाजिलिको, बाजिलिको कहते हैं तुलसी को, बाजिलिको तुलसी। ओरिगानो, ओरिगानो कहते हैं अजवाइन को, ओरिगानो अजवाइन। टाइप्स ऑफ पास्ता, यानी कि कुछ हम तीन चार जो है पास्ते की किस्में भी देख लेते हैं कि उनको कैसे जो है पुकारा जाता है, कैसे प्रोनाउंस किया जाता है इतालवी जुबान में। स्पागेटी, स्पागेटी, आपको स्पागेटी का पता होगा, ये सेवइयों की तरह जो है लंबी होती है, ठीक है। ये उस किस्म का पास्ता है। तो जो सेवइयों की तरह लंबा होता है पास्ता, उसे कहते हैं स्पागेटी, ठीक है, स्पागेटी। रवियोली, पुरशुदा पास्ता, ठीक है। इसके अंदर जो है कोई ना कोई कह लें कि पेस्ट वो भर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये तस्वीर में जिस तरह आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर जो है डिफरेंट किस्म के पेस्ट होते हैं। आप डिपेंड करता है कि आप किस पेस्ट के साथ बनाना चाह रहे हैं इस पास्ते को। तो जो अंदर से भरा होता है इस तरह, ठीक है। और इसकी डिफरेंट किस्म की शेप्स हो सकती हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ट्रायंगुलर भी हो सकती है, डिफरेंट किस्म की हो सकती है। तो ये एक्चुअल में अंदर से पेस्ट से भरा होता है। तो इस पास्ते को कहते हैं रावियोली, पुरशुदा पास्ता। पेन्ने, छोटे नलकी नुमा पास्ता, ठीक है। जो जिस तरह पापड़ नहीं होते हमारे स्नैक्स पाकिस्तान, उस तरह के जो पास्ता होता है, ठीक है, जो नलकी नुमा होता है छोटा, उसे कहते हैं पेन्ने, ठीक है। पास्ता दी पेन्ने। लजानिया, परतों में बेक किया हुआ। जो लजानिया है एक्चुअल में इसकी परतें होती हैं, जिस तरह की आपको तस्वीर में इसमें नजर आ रहा होगा। इसकी तीन चार पाँच छह परतें होती हैं, ठीक है। तो उस परतों के अंदर जो है डिफरेंट किस्म का जो है कह लें कि आप गोश्त जो है वो आप अ, उससे बार देते हैं, तो उससे कहते हैं लजानिया। अब लजानिया डिपेंड करता है आप गोश्त के साथ बना रहे हैं, आप वेजिटेबल्स के साथ बना रहे हैं, ये डिपेंड करता है। लेकिन बेसिकली जो लजानिया है, ये कई परतों में होता है। और इस इन परतों के अंदर जो है वो इंग्रेडिएंट डाला जाता है, जिन इंग्रेडिएंट से हम लजानिया बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लजानिया इस तरह का होता है। कुकिंग टेक्निक्स, सोफ्रिजर, सोफ्रिजर कहते हैं हल्का फ्राई। जो हल्का फ्राई करना होता है उसको कहते हैं सोफ्रिजर। स्तूफार, हल्की आंच पर पकाना या दम देना, ठीक है। स्तूफारी कहते हैं हल्की आंच पर पकाना या दम देना। ग्रिल्यारे, ग्रिल करना, ठीक है। जब हम चिकन को या किसी भी चीज को ग्रिल करते हैं, ठीक है, कोयले पे पकाते हैं, तो उसे कहते हैं ग्रिल्यारे, ग्रिल करना। इम्पस्तारे, आटा गूंदना, आटा गूंदना, इम्पस्तारे, आटा गूंदना। फ्लेवर्स एंड अरोमास, डोल्चे, जो जायका, डोल्चे जायका होता है, उसका मतलब होता है मीठा जायका, ठीक है। डोल्चे, मीठा। अमारो, कड़वा, कड़वा जायका जब आपको लगे, उसके लिए आप अमारो का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, कड़वा। पिकांते, मिर्चदार या तीखा, ठीक है। जो तीखा होता है, मिर्चदार होता है, उसे कहते हैं पिकांते। आचिदो, तुर्श, जो खट्टा जायका होता है, जिस तरह लेमन का जायका होता है, तो वो तर्श जायका है, तो उसे कहेंगे आचिदो।
इतालवी जुबान में। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ही ख़त्म होता है। होप सो आज के इस लेसन में भी आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो आज के इस लेक्चर के मतलब, इस वीडियो के मतलब, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।